हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। आई एम इंदौर से और हम सीख रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा, अभी तक हम मार्केटिंग के 3 मॉड्यूल्स कवर कर चुके हैं। हमारी वीडियो नंबर 1 से 10 में हमने जाना था मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और उनको बड़े ही सिंपल वे में समझा था। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो अगली वीडियोस थी 3 वीडियोस, उनमें हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करी थी। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए आप वीडियो नंबर 11 से लेकर 13 तक देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड मॉड्यूल था हमारा फ्रेंड्स कंज्यूमर मार्केट्स और कंज्यूमर बायर बिहेवियर, जिसके ऊपर हमारी वीडियो नंबर 14 से लेके 17 तक है। हम इसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आज हम फ्रेंड्स शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा मॉड्यूल। अगली 4 वीडियोस में, यानी कि आज की वीडियो नंबर 18 से लेके वीडियो नंबर 21 तक हम बात करेंगे बिजनेस मार्केट्स की और बिजनेस के बाइंग बिहेवियर की। तो फ्रेंड्स, बिजनेस मार्केट क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक कंज्यूमर तो था वो आदमी जो अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है। अब इसके अलावा कंपनियां भी तो सामान खरीदती हैं। इस तरीके के परचेज को बोलते हैं B2B परचेज और उस बिहेवियर को बोलते हैं बिजनेस बायर बिहेवियर। तो बाइंग बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय गुड एंड सर्विस फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड सर्विस, जो कि वो हो सकता है सेल करें, रेंट करें, किसी को सप्लाई करें। तो मतलब वो खरीद रही हैं, उनको किसी और वे में ट्रांसफ़र कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और आगे बेच रही हैं। कोई भी आप प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनी देख लीजिए, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल उसको लगेगा, फैसिलिटीज़ उसको लगेंगी, और ये सारा जो परचेज है वो आता है बिजनेस बाइंग बिहेवियर के अंदर। और इसको हम डिटेल में समझेंगे कि बिजनेस किस वे में बाय करते हैं। जैसे हमने कंज्यूमर के केस में स्टेप्स पढ़े थे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको समझेंगे। मार्केट्स कैसे अलग होती है, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि जिस मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस मार्केट क्या होती है। तो जैसा कि हमने बताया, मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि सारे बिजनेसेस जो हैं वो गुड एंड सर्विसेज को बाय करते हैं या एक्वायर करते हैं प्रोडक्शन के यूज़ में, और उस मार्केट को जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रही है वो होती है बिजनेस मार्केट। ये कंज्यूमर मार्केट से बहुत अलग होती है। और हम में से बहुत से जो किसी कंपनी में मान लीजिए नहीं काम कर रहे हैं, इस तरीके को नहीं जानते, उनके लिए बिजनेस मार्केट होगी भी नहीं। कंज्यूमर मार्केट तो हम जानते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई फल खरीदता है, सब्जी खरीदता है, राशन खरीदता है, कहीं ना कहीं जाके इंटरेक्शन अपने लिए कपड़े खरीदना करते रहते हैं। बट बिजनेसेस कैसे खरीदते हैं, उस मार्केट को समझेंगे हम बिजनेस मार्केट के टॉपिक में। और ये कंज्यूमर मार्केट से कुछ वे में सिमिलर होता है, लेकिन कुछ वे में बहुत ज़्यादा अलग भी होता है। तो हम डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि एक बिजनेस मार्केट जो है कंज्यूमर मार्केट से कैसे अलग है। तो सबसे पहले तो देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर और डिमांड। इसका मार्केट स्ट्रक्चर और डिमांड बड़ी ही अलग होती है। अलग क्यों होती है? यहाँ पे बिजनेसेस खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मार्केट में जो है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब कंज्यूमर मार्केट में क्या होता, आप गए सब्जी खरीदने के लिए, सेम सब्जी खरीदने के लिए एक छोटी सी मार्केट में, मंडी में आपको 100 सब्जी वाले मिल जाएंगे। बिजनेस मार्केट में ऐसा नहीं होता। बिजनेस मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए गिवन 3 या 4 ही सप्लायर हों। डिमांड भी कैसे अलग होती है। अब इंडिविजुअल्स की डिमांड कहीं ना कहीं डायरेक्ट डिमांड होती है। अब आपका मन करेगा कि आज मैं ये वाली सब्जी खाता हूँ, वो सब्जी आपने खरीदी। आपका मन करेगा मैं ये वाली शर्ट पहनता हूँ, आपने शर्ट खरीदी, वो है इंडिविजुअल डिमांड। बिजनेस डिमांड क्या होगी? बिजनेस डिमांड कहीं ना कहीं उसको कहते हैं डिराइव डिमांड। ये इंडिविजुअल डिमांड से डिराइव की जाती है। अब देखिए, इसको हम समझते हैं, मान लीजिए पेंट के एग्जांपल से। तो अलग अलग कंज्यूमर घर में जो पेंट लगा रहे हैं वो उनकी इंडिविजुअल डिमांड है। अब एक उस पेंट कंपनी की क्या डिमांड होगी? उसको पेंट कंपनी को पेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब उसकी डिमांड, वो ऐसा नहीं है ना अपनी मर्जी से ही कोई भी पेंट बनाती रहे। वो ये देखेगी कंज्यूमर डीलर कौन सा पेंट खरीद रहे हैं, जो बिकता जाएगा वो ट्रेंड को स्टडी करेगी। तो इसलिए इसकी डिमांड हो जाएगी डिराइव डिमांड। वो उस डिमांड से निकल के आई हुई डिमांड है। इस तरीके से पहले पैरामीटर था कि कैसे मार्केट अलग होती है। नेचर ऑफ बाइंग यूनिट। नेचर ऑफ बाइंग यूनिट भी बहुत अलग होती है। अब घर के केस में बाइंग यूनिट कौन है? आप खुद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप अगर एक आदर्श पति हैं तो आप अपनी वाइफ से सब कुछ पूछ के खरीद रहे हैं, बच्चों की चॉइसेस देख रहे हैं। बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपका ये नहीं है कि आपको जिसको मन किया उससे खरीद लिया। वहाँ पे तो एक स्पेशल बड़ी बड़ी कंपनीज में तो एक प्रॉपर परचेज डिपार्टमेंट होता है और परचेज टीम होती है, और उसमें भी डिफाइंड होता है इतने तक का परचेज कौन करेगा। तो नेचर ऑफ बाइंग यूनिट कंप्लीटली अलग होती है और उनका फॉर्मल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे आप गए, आपको एक लगा, आपने देखा ऑफर, अरे वाह डीकोट का स्टोर है, शर्ट्स पे ऑफर चल रहा है, गए और ले आए। कंपनी की बाइंग आप ऐसे कर सकते हैं? नहीं, आपको नॉर्म से करनी पड़ेगी। हो सकता है ये रिक्वायरमेंट हो कि मिनिमम 3 आप कोटेशन लेके आइए, ये पेमेंट टर्म्स होंगी, सब कुछ होगा। हम ये सब कुछ भी डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोसेस को, बाइंग यूनिट को, सब कुछ को। लेकिन आपको फ़र्क समझ में आया कि
बाइंग यूनिट कैसे अलग है। फिर थर्ड आता है टाइप ऑफ डिसीजन। टाइप ऑफ डिसीजन भी अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंज्यूमर के केस में डिसीजन हम खुद लेते हैं और उस डिसीजन की कहीं ना कहीं उतनी वैल्यूएशन भी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कोई ख़राब चीज़ ले आए, वो कुछ दिन नहीं चली, आपको मूड ख़राब होगा, हो सकता है घर में कोई कह दे ज़्यादा से ज़्यादा कि ठीक से देख के लाया करो, बात वहीं ख़त्म होगी। कंपनी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपका एक गलत डिसीजन आपकी जॉब तक पे खतरा दे सकता है या कंपनी के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट ला सकता है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे बंदे से रॉ मटेरियल खरीद लिया जिसने आपको गलत प्राइस पे दे दिया, हुआ ना आपको फाइनेंशियल लॉस। या आपने क्रेडिबिलिटी चेक नहीं की, पता चला कि रॉ मटेरियल में कुछ खराबी आ गई या कुछ टाइम बाद उसकी दुकान ही बंद हो गई, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे डिसीजन बहुत ही इन्फॉर्म्ड लेना पड़ता है और डिसीजन प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है वो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड होता है। कंज्यूमर के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिंपल ट्रांजैक्शन डिसीजन भी होते हैं क्योंकि आप अपने लिए ही खरीद रहे हैं या अपने घर के लिए खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन 4 पैरामीटर्स पे बिजनेस मार्केट एक कंज्यूमर मार्केट से अलग होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन चारों के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं जो मैंने बताया टेक्निकल टर्म्स में। तो मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिमांड में मैंने जैसे आपको बताया था, बिजनेस मार्केट में आपके फ्यू रहेंगे जो डीलर्स रहेंगे या जो खरीदार बेचने वाले रहेंगे और खरीदार रहेंगे फ्यू, बट उनका साइज बड़ा ही लार्ज होगा। अब घर के केस में तो जैसे मैंने आपको बताया ना, 100 वेंडर बैठे हैं, उनमें से एक से आपने आलू लिए 20 रुपये 30 रुपये के आलू ले लेंगे। रॉ मटेरियल के केस में ऐसा नहीं होता, एक ही महीने में लाखों करोड़ों की परचेज होती है। तो फ्यू वेंडर्स बट लार्ज। और जैसा कि सेकंड मैंने आपको बताया था, डिमांड रहती है डिराइव्ड मतलब वो इंडिविजुअल डिमांड से कहीं ना कहीं निकाली जाती है। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, फ्यू बट लार्ज और दूसरा डिराइव्ड डिमांड। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, नेचर ऑफ बाइंग यूनिट। तो बताया था आपको कि प्रोफेशनल परचेजिंग होती है, प्रॉपर परचेज डिपार्टमेंट होता है और एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें खरीदनी हो या कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो कई बार एक बाइंग कमेटी भी बनाई जाती है, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स और टॉप मैनेजमेंट भी आ जाते हैं। अब एक कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोविड के केस में जैसे कुछ अब इस तरीके के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिनसे कहा जा रहा है कि ये उस वायरस के इफेक्ट को मिनिमम करते हैं, आप अपने ऑफिस में लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है ना कि आपको जिसको पसंद आएगा आप दे देंगे, एक बाइंग कमेटी बनाई जाएगी, वो उस डिसीजन को लेगी। ऐसे कोई आप नई प्लांट लगाना जा रहे हैं, उसके लिए करोड़ों की मशीनरी खरीदेंगे, तो एक बाइंग कमेटी बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये अलग होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर था वो था कि इसमें डिसीजन किस तरीके का होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसीजन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेज वाइज लिया जाता है, प्रोसेस भी कहीं ना कहीं लॉन्ग हो सकता है और बायर और सेलर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं। अब वो डिपेंडेंट हम क्यों कह रहे हैं, वो डिपेंडेंट इसलिए हैं, मान लीजिए आप हर महीने कुछ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ले रहे हैं एक बायर से, एक सेलर से आप खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आप पे डिपेंड कर रहे हैं ना, वो भी उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को वो कर रहा है। अब आप मान लीजिए 3 महीने उससे 10-10 लाख का लेते हैं, फिर 4 महीने तक लेते नहीं, तो उस पर भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ना। दूसरे वे में समझिए, आप एक सेलर से खरीदते हैं, उसके यहाँ मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग हो गई और वो आपको नहीं दे सकता, तो आपका लॉस होगा। तो बायर सेलर कहीं ना कहीं बहुत डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर में ऐसा नहीं होता। अब कंज्यूमर मार्केट में एक सब्जी वाला है, एक फल वाला है, मान लीजिए बीमार हो गया, 1 हफ्ते तक नहीं जा पाया, कंज्यूमर पर ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा। वो एक दिन हो सकता है उसके डेली वो घर के आगे आता हो तो वेट करेगा, दूसरे दिन जाके पास वाले किसी और से ले आएगा। और सेम केस होता है सेलर के केस में। अब आप डेली किसी से मान लीजिए दूध खरीदते हैं, अब वो आपके हिसाब से लेके आता है, आप 2 दिन ना जाइए, वो कम लेने लगेगा या किसी और को बेच देगा। तो डिपेंडेंसी ना के बराबर होती है, हल्की फुल्की होती है बट ना के बराबर। बिजनेस के केस में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो कंपनीज को, बिजनेसेस को, परचेज डिपार्टमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को करना होता है, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सप्लायर डेवलपमेंट। मतलब हम अपने सप्लायर्स का एक पर्टिकुलर नेटवर्क डेवलप करें, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ सप्लायर पार्टनर टू एंश्योर एप्रोप्रिएट एंड डिपेंडेबल सप्लाई। मतलब कि जितनी हमें सप्लाई चाहिए वो एप्रोप्रिएट रहे, ठीक आए, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आए और डिपेंडेबल आए। अब आपको अगर मान लीजिए निश्चिंता ही नहीं है कि उसकी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे, आप कैसे काम करेंगे। आपका सारा टाइम तो रॉ मटेरियल लाने में ही चलेगा, तो आप कंपनी कैसे चलाएंगे। तो सिस्टमेटिक सप्लायर डेवलपमेंट आप कीजिए ताकि आपके वो इस तरीके के सप्लायर्स डेवलप हो जाएं कि रोटेशन में काम चलता रहे, माल आता रहे, पेमेंट टर्म्स के हिसाब से पैसा जाता रहे, उसका भी बिजनेस चल रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं इस फ्रंट पे लेके कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट सप्लायर डेवलपमेंट का। अब फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में, जैसे कि इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, इसमें मेरा अपना आइडिया था कि हम बिज़नेस मार्केट्स को समझेंगे और बिज़नेस मार्केट से कंज्यूमर मार्केट से कैसे अलग होती है उसको समझेंगे। अगर कोई इसमें आपको दिक्कत लगी हो तो मुझे बताइए कि
कोई फीडबैक हो तो वो बताइए। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बिजनेस बायर बिहेवियर की। बिजनेस बायर बिहेवियर क्या होता है, हमने कंज्यूमर बायर बिहेवियर तो पहले पढ़ा ही था, वो उससे कैसे अलग होता है उसको समझेंगे और इसी मॉड्यूल को कंटिन्यू करेंगे। होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं एक बार सिर्फ आपको गो थ्रू कर देता हूँ। बिजनेस मार्केट थी कंपनीज की मार्केट, कंपनीज कैसे बाय करते हैं उसकी मार्केट थी। कंज्यूमर मार्केट से अलग होती है, सिस्टमेटिक बाइंग होती है, नंबर्स बायर सेलर्स का कम होता है बट वैल्यू लार्ज होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं, सप्लायर की डेवलपमेंट पे काम करना होता है, ये कहीं ना कहीं होती है बिजनेस मार्केट। आज की वीडियो में जो कि हमारा वीडियो नंबर 18 था, हमने इसको समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बिजनेस बायर बिहेवियर को, कि जब एक बिजनेस बाय करते हैं तो उनका बिहेवियर किस तरीके से रहता है, और वहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर से कैसे अलग है। फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी आज की वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मीडू स्टडी को। ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है। और कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे बताइए। जो हमारे दोस्त अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, ये मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है, इसमें हम MBA के सब्जेक्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में समझा रहे हैं। ये हमारा मार्केटिंग मॉड्यूल है। ऑलरेडी हम पहले 17 वीडियोज़ में मार्केटिंग के 3 मॉड्यूल्स को कवर कर चुके हैं, और इस वीडियो से हमने अपने मॉड्यूल नंबर 4 बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बायर बिहेवियर को स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि जल्दी ही आ रही है। ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।